ओम शांति। निर्बंधन परमपिता परमात्मा की हम सब संतानें। निर्बंधन स्वतंत्र आत्मा है। ओरिजिनली हम सभी आत्माएं निर्बंधन है, स्वतंत्र हैं और हम सदा निर्बंधन रहने वाले परमपिता परमात्मा की संतान हैं। तो हमें क्या करना है? हमें कर्म के किसी भी बंधन से सदा न्यारा रहना है। कर्म के फल को प्राप्त करने से भी न्यारा बनना है। इच्छा नहीं रखनी है कि कर्म किया है तो मुझे फल मिले। कर्तापन का भान भी नहीं होना चाहिए कि हम कुछ कर रहे हैं, ये वाला भान भी नहीं होना चाहिए। इस भान से भी न्यारे स्मृति में सदा रहना चाहिए कि करावनहार परमपिता परमात्मा करा रहे हैं और हम निमित्त करनहार बनकर कर रहे हैं। कर्म करते तन और मन की स्थिति जो है वो हमारी सदा हल्की रहे। कर्म प्रति कोई भी आकर्षण ना हो। सेवा में भी हमें किसी भी तरीके का हिसाब किताब नहीं बनाना है। हद की जितनी भी रॉयल इच्छाएं होती हैं सेवा करके या किसी भी तरीके का स्वार्थ होता है, इससे हमको सदा न्यारा रहना है। देह का बंधन नहीं, देह के संबंध का बंधन नहीं, स्वार्थ का बंधन नहीं तो स्वार्थ भी एक बंधन बन जाता है। तो इससे हमको सदा मुक्त रहना है। रॉयल इच्छाएं जो हैं वो रॉयल हिसाब किताब बना देती हैं, इसलिए इनसे बड़ा खबरदार रहना है। व्यर्थ स्वभाव संस्कार से लौकिक अलौकिक जो हमारे कर्म होते हैं उससे संबंध में स्वार्थ भाव से बिल्कुल मुक्त रहना है। न लौकिक में स्वार्थ हो तो न अलौकिक में स्वार्थ हो। शरीर की व्याधि कोई आ जाए, कोई रोग आ जाए, कोई भोगना भोगनी पड़े तो श्रेष्ठ स्थिति को वो हलचल में न लाए। इस प्रभाव से भी मुझे मुक्त रहना है। कर्म के बंधन में फंसने से मुझे मुक्त रहना है। सदा ब्रह्मा बाप समान हमको निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी बन कर्मातीत अवस्था को बनाने में फॉलो फादर करना है। आदि पिता की तरह हमको शांति और शक्ति का पिलर बन जाना है। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। सेवा करते भी हमको सदा उपराम रहना। देह की दुनिया मुझे खींच ना ले। अगर हम सेवा कर रहे हैं तो देह की दुनिया मुझे खींचे नहीं, मुझे उपराम रहना है। ट्रस्टी हूँ, बाप की दी हुई सेवा कर रहे हैं, इसलिए सदा निर्बंधन, सदा शुभ चिंतन, सदा सहयोगी बनना है, सदा कर्म इंद्रिय जीत बनना है, सदा प्रकृति जीत बनना है। इस विधि से कर्मातीत स्थिति के हम आसनधारी बन सकते हैं। हर चीज को, ये जो इंद्रियां हैं वो मुझे अपने कब्जे में न करें। प्रकृति के अधीन नहीं होना है, हमको प्रकृति जीत बनना है। हम कब बनेंगे? जब हम सारे प्रभाव से मुक्त रहेंगे। तो आत्मा को परमात्मा का फरमान है कि जैसे तुम निर्बंधन आए थे वैसे तुम फिर से निर्बंधन बनो। तो हमें समझ से निर्बंधन बनना है। पुनः निराकारी स्थिति में स्थित होकर हम निराकार परमपिता परमात्मा से उनके महावाक्य उन्हीं से समझेंगे, उनको हाजिर नाजिर सदा रखेंगे और फिर किसी भी तरीके की कोई भूल नहीं करेंगे। जो भी बाप दादा हम आत्माओं को समझा रहे हैं वो हमारे चित्त पर छप जाए और हम उसी के प्रमाण हर कार्य करें। ये शुभ संकल्प जरूर रखना है। प्रभु के ये महावाक्य जो हैं, प्रभु के वो बच्चे जो द्वापर युग और कलयुग में आते हैं ड्रामा में, उन तक प्रभु के महावाक्यों की शक्ति जरूर पहुँचे। उनकी धरनी तैयार हो, उनमें जागृति आए, उनके देह भान और देह अभिमान का जो कड़ापन है वो धीरे धीरे नरम होना शुरू हो, ताकि वो आत्माएं इस तरह के जो भी प्रकोप हैं उससे मुक्त हो जाएं और सदा प्रभु जी के साथ रहें। और साथ में प्रभु के महावाक्य पूरी प्रकृति और वायुमंडल और 5 तत्वों के प्रति भी है। प्रभु के ये समर्थ महावाक्यों की जो शक्तियाँ हैं, जो ताकत है, वो समर्थपन जो है चारों तरफ फैले
प्रकृति पुनः हमारी सुंदर बने, शक्तिशाली फिर से बन जाए और सतो प्रधान शक्तिशाली। अभी तो उसने तमो प्रधान स्वरूप ले लिया है, लेकिन हम यही संकल्प करेंगे कि वो पुनः प्यारी सी शुद्ध प्रकृति बन जाए, सारा वायुमंडल शुद्ध हो जाए, सारे तत्व फिर से सतो प्रधान हो जाए। इन्हीं दुआओं के साथ हम सबको समर्पित करते हुए प्रभु के महावाक्यों को आज उन्हीं से समझेंगे और देखते हैं आज हमारे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को किस विधि से समर्थ बना रहे हैं। मीठे बाबा बोले, मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, विश्व की सभी आत्माएं, विश्व की सभी आत्माएं अनजान और दुखी हैं, है ना, जानते नहीं हैं। हम ही अभी जान रहे हैं तो हम उससे कितना बंधनों से निकल रहे हैं और कितना मुश्किल अनुभव करते हैं। तो वो सोल्स तो जानती ही नहीं है। करोड़ों की आबादी जो दुनिया में है वो तो अभी अनजान है, दुखी है। मीठे बाबा कहते हैं आप उन पर उपकार करो। वो दुखी हैं, वो अशांत हैं। बाबा कहे आप उन पर उपकार करो, बाप का परिचय देकर खुशी में उनको लाओ, क्योंकि जब तक प्रभु का परिचय नहीं है कोई सोल सुखी और शांत हो ही नहीं सकती। वो एक्सपेक्टेशंस पे एक्सपेक्टेशंस करती है। वो बोलेगी हम इतना ध्यान रखते हैं लेकिन वो ऐसा करते हैं, वो ऐसा करते हैं। ये वाले जो थॉट्स है वो आत्मा को बिल्कुल लो फील करवाते हैं। लेकिन जब उनको बाप का परिचय देंगे तो फिर मीठे बाबा यकीन दिलाते हैं कि उनकी खुशियाँ वापस आएंगी। तो बाप का परिचय देकर उनको खुशी में लाओ, उनकी आंखें खोलो। वो विनाशी रिश्तों से उम्मीद कर बैठे, वो विनाशी रोल्स जो अपने अपने संस्कारों के वशीभूत हैं, वो भी अनजान है, वो भी अनजान है। तो एक अनजान दूसरे अनजान को क्या देगा? उनको अपनी हकीकत या असली पहचान ही नहीं है। न वो खुद को आत्मा समझते हैं, न तो वो किसी को आत्मा रूप में देखते हैं। तो सारी की सारी सोल्स जितनी भी हैं वो इस समय अनजान है, दुखी है। रहम दिल परमपिता परमात्मा हम आत्मा को कहते हैं कि उन पर उपकार करो, बाप का परिचय देकर उनको खुशी में लाओ। अब जैसे अनाथ है या फिर वृद्ध आश्रम में जो सोल्स हैं या घरों में रहकर ही रिजेक्टेड सोल्स हैं, बड़ी दुखी हैं, परेशान हैं। हर किसी को जब हम सत्य परमात्मा का परिचय देंगे तो आत्माएं खुश हो जाएंगी कि ये जो परिचय मिला है सत्य बाप का, यही तो आत्माओं को सुख देते हैं, यही आत्माओं की दुख हरते हैं, हर तरह से धनवान बनाते हैं। ये तो निराकार परमपिता परमात्मा सभी आत्माओं के पिता, सिर्फ वही तो सारी चीज़ों का समाधान कराते हैं, हमारी समस्याओं को सॉल्व करने की समझ देते हैं, हमें दलदल से निकालते हैं, हमें बंधनों से मुक्त करते हैं, सुख देते हैं, शांति देते हैं, प्रेम देते हैं, आनंद देते हैं, शक्ति देते हैं, हमको सर्वगुणों से संपन्न बनाते हैं, हमको संपूर्ण निर्विकारी बनाते हैं। सब कुछ तो प्रभु करते हैं। तो बाप का परिचय देकर हमें सभी को खुशी में लाना है और समझ का जो तीसरा नेत्र बंद हो गया है, जैसे प्रभु जी ने हमारा खोला है, हम आत्माएं उनका खोलें, क्योंकि वो प्रभु के संपर्क में नहीं आते, वो दूर रहते हैं। क्योंकि वो आते द्वापर युग कलयुग में है तो बहुत दूर है प्रभु से। तो भगवान हम आत्माओं को बोलते हैं कि आप आत्माएं उनके साथ संपर्क करो, आप परिचय दो। फिर जब हम परिचय देते हैं तो फिर प्रभु हम आत्माओं के थ्रू फिर उन आत्माओं को जो देना होता है वो देते हैं। सुकून पहुंचाना है, जो भी मुक्ति, जीवन मुक्ति जो भी चाहिए किसी सोल को, वो प्रभु देते हैं। इसलिए
उनकी आंखें खोलनी है, बंद है। समझ का नेत्र सभी सोल्स का इस समय बंद है, जैसे हमारा भी बंद था। तो बाबा ने आकर अभी हमको समझ का नेत्र दिया है, अभी भी पूरा नहीं खुला है, क्योंकि जिस दिन पूरा खुल जाएगा हम तो प्रभु का एक भी कहने की अवज्ञा नहीं करेंगे। हम तो एक एक चीज को फिर फॉलो करेंगे अगर पूरा नेत्र हमारा खुल गया तो। अभी फिर भी पूरा नहीं खुला है, लेकिन बाबा हम आत्माओं को रोज समझ दे देकर पूरा खोल रहे हैं। जिस दिन पूरा खुल जाएगा हम स्मृति स्वरूप बन जाएंगे, आत्मा परमात्मा, बस बाकी हमको कहीं से कोई अटैचमेंट नहीं होगा। तो अपनी जिम्मेदारियों को समझना है। हमारे आत्मा भाई दुखी हैं, अनजान है, उन पर हमको उपकार करना है, प्रभु का परिचय देकर उनको खुशी में लाना है। बोलकर नहीं तो संकल्पों से करना है। प्रभु कहते हैं हम संकल्पों से भी दूसरी सोल को मैसेज दे सकते हैं, लेकिन फिर उसके लिए मेरी स्थिति कैसी होनी चाहिए? पावरफुल होनी चाहिए। हमेशा मुझ आत्मा को परमात्मा की याद में रहना है। परमात्मा याद जो है वो सोल्स को जागृत करेगी, सोल्स तक बातें पहुंचेंगी और उनके मन में आएगा यहाँ जाओ यहाँ जाओ, फिर वो जाएंगी और उनको परिचय मिल जाएगा। किसी न किसी आत्मा के संबंध में वो जरूर आएंगी। आज का प्रश्न है, किसी भी सेंटर की वृद्धि का आधार क्या है? अगर चाहते हैं कि सेंटर में वृद्धि हो, अच्छी सोल्स आए, वारिस आत्माएं आए, तो उसका आधार क्या है? उत्तर है निस्वार्थ सच्चे दिल की सेवा। किसी भी तरीके का स्वार्थ नहीं होना चाहिए हमारे अंदर, और सच्चे दिल से हमको सेवा करनी है। तुम्हें सेवा का सदा शौक रहे तो हुंडी भरती जाएगी। दिल से अगर सेंटर पर सेवा करते हैं, शौक से करते हैं, आत्मिक स्थिति में स्थित रहकर आत्माओं को जागृत करते हैं, तो बाबा कहते हैं हुंडी भरती जाएगी, मतलब जो भी चाहिए वो पूरा होता जाएगा। जहाँ पर सर्विस हो सकती है वहाँ प्रबंध करना चाहिए। मांगना किसी से भी नहीं है। सेंटर वालों को फरमान है कि मांगना किसी से भी नहीं है, मांगने की जरूरत नहीं है। अगर दिल से सेवा कर रहे हैं तो बाबा अपने आप हुंडी भरवा देता है, मतलब जो खर्चा चाहिए होता है वो बाबा किसी न किसी को निमित्त बनाकर पूरा करवा देता है। तो जहाँ भी सर्विस हो सकती है बाबा कहते वहाँ इंतजाम करना चाहिए। मांगना किसी से भी नहीं, मांगने से तो मरना भला है। सेंटर की सोल्स अगर किसी से मांगते हैं तो फिर वो एक तौहीन हो जाती है ना, फिर लोग सोचते हैं ये लोग भी वही काम करते हैं। तो मांगना किसी से भी नहीं है। भगवान कहते मांगने से तो अच्छा मर जाओ, आप पे ही सब कुछ आएगा। जो ईश्वरीय सेवा है ना, ईश्वरीय सेवा के लिए हमको किसी से कुछ मांगना नहीं है, किसी को भी नहीं कहना कि कुछ दो। ये ईश्वरीय सेवा है, ईश्वर स्वयं ही सब कुछ करवा देते हैं। आप जैसे ब्रह्मा बाप के समय में हम देख सकते हैं, उन लोगों ने मांगा थोड़ी है किसी से, यज्ञ में अपना लगाया जो भी था पास्ट में, और साथ में वो कुछ भी नहीं कहते थे, बाबा के सामने बैठ जाते थे, योग करते थे, अपने आप जो चीज चाहिए वो आ जाती थी, लेकिन एक पर्टिकुलर परीक्षा के बाद आती थी। तो ब्रह्मा जी ने किसी से कुछ नहीं मांगा, दादियों ने नहीं मांगा, आप पे ही मीठे बाबा कहते सब कुछ आएगा। तुम बाहर वालों की तरह चंदा इकट्ठा नहीं कर सकते हो, तुम बाहर वालों की तरह चंदा इकट्ठा नहीं कर सकते हो। कोई भी दुनिया में उलहना देता है तो प्रभु तक पहुंचता है ना, फिर प्रभु को किसी न किसी तरीके से समझाना पड़ता है, डायरेक्ट तो नहीं बोलते हैं। इसलिए स्पष्ट करते हैं, तुम बाहर वालों की तरह चंदा इकट्ठा नहीं कर सकते हो। मांगने से सेंटर जोर नहीं भरेगा।
वहां पे वारिस वाली आत्माएं नहीं आएंगी। सेंटर जोर भरे माना शक्तिशाली बनने वाली सोल्स आए, वो धारणा करें, वारिस बने, तो भगवान समझ देते हैं अगर आप मांगते रहेंगे तो सेंटर जोर नहीं भरेगा, वो शक्तिशाली नहीं बनेगा, वहां पर शक्तिशाली आत्माएं नहीं निकलेंगी। इसलिए बिगर मांगे सेंटर को जमाओ, बिगर मांगे। ईश्वरीय सेवा है ये। ईश्वर जानते हैं कहाँ से क्या आ सकता है, बाबा निमित्त बनाते हैं। जैसे मधुबन में दाल नहीं थी बच्चों के लिए, है ना, बच्चों के पालना के लिए दाल नहीं थी, बाबा ने कहा किसको बोलकर कितनी दालों के बोरे उतरवा दिए। तो मांगना थोड़ी है, सेंटर्स में शक्तिशाली आत्माएं आई, उनकी पालना प्रभु कराते हैं। तो जब कोई सेंटर प्रभु देते हैं किसी सोल को, तो वो प्रभु का सेंटर है। हमारा काम है निस्वार्थ, बिना किसी स्वार्थ के बड़े दिल से सेवा करनी है। सेवा का मुझे शौक होना चाहिए। तो जब शौक से, सच्चे दिल से हम सेवा करते हैं, हुंडी जो जरूरत की होती है चीजें वो मिल जाती हैं सेंटर्स पर। जहां भी सेवा हो सकती है प्रभु कहते वहां पर इंतजाम करो, लेकिन मांगो किसी से भी नहीं। मांगने से मर जाओ अच्छा है, आप पे ही सारा कुछ आएगा। तुम चंदा इकट्ठा नहीं कर सकते हो। मांगने से कभी भी वो सेंटर जोर नहीं भरेगा। इसलिए भगवान समझ देते हैं बिगर मांगे सेंटर को जमाओ। ओम शांति। रूहानी बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, हम रूहें हैं जो बैठे हैं, हम जीव आत्माएं जो शरीर में हैं, वो रियलाइज करती हैं कि हम रूहें हैं, हम सुप्रीम रूह के बच्चे हैं। ऐसे वाले रूहानी बच्चे कहलाते हैं। रूहानी बच्चे यहाँ बैठे हैं। बुद्धि में ये ज्ञान है कि कैसे शुरू में हम ऊपर से आते हैं, जैसे विष्णु अवतरण का एक खेल दिखलाते हैं ना, विमान पर बैठकर फिर नीचे आते हैं, ऐसा दिखाते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो अवतार आदि जो कुछ दिखलाते हैं वो सारा का सारा रॉन्ग है, काल्पनिक है। अभी तुम समझते हो हम आत्माएं असल में कहाँ के रहने वाले हैं, हम सभी परमधाम निवासी हैं। कैसे ऊपर से फिर हम यहाँ आते हैं, कैसे 84 जन्मों का हम पाठ बजाते पतित बनते हैं। अभी फिर शिव पिता परमात्मा पवित्रता के सागर हम आत्माओं को पवित्र बनाते हैं। ये तो जरूर तुम स्टूडेंट्स की बुद्धि में होना चाहिए। 84 का चक्र हम कैसे लगाते हैं, बाबा ने स्पष्ट कर दिया। अब ये मेरी बुद्धि में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि कैसे हम 84 के चक्र में अपना पाठ बजाते हैं। ये स्मृति में रहना चाहिए। बाप ही समझाते हैं कि तुम कैसे 84 जन्म लेते हो। कल्प की आयु को बड़ा लंबा चौड़ा टाइम देने के कारण इतनी सहज बात, इतनी इजी बात भी मनुष्य समझते नहीं है। कल्प की आयु को उन्होंने लंबा चौड़ा टाइम दे दिया, उसके कारण बहुत इजी बातें हैं लेकिन मनुष्य समझ नहीं पाते हैं। इसलिए ब्लाइंड फेथ कहा जाता है। सारे अंधविश्वास में जो भी और धर्म है वो कैसे स्थापन होते हैं ये भी तुम्हारी बुद्धि में है, क्योंकि बाबा ने समझा दिया है। तुम जानते हो पुनर्जन्म लेते लेते, पाठ बजाते बजाते अभी हम सब अंत में आकर पहुंचे हैं।
अब हमको क्या करना है, हमको फिर वापस अपने घर जाना है। ड्रामा एक कल्प का पूरा हो गया, इसीलिए ड्रामा रूपी ये जो शरीर रूपी ड्रेस है ड्रामा की, ये यहाँ पर मेरे को छोड़नी है। और ये जो ड्रामा की ड्रेस मैंने पहनी थी, इसके भान में आकर जो मैंने इतना विस्तार बना रखा है दुनिया में, वो भी विनाशी है, उसको भी छोड़ना है। ये छुड़वाया जाएगा, लेकिन उससे पहले बाबा एक बार आकर हमको समझ से कहते हैं, इसको छोड़ दो, बुद्धि से इसको छोड़ दो। अब एक परमात्मा से सारे संबंध जोड़कर फिर से सशक्त बनो, पावरफुल बनो, समझदार बनो, मैच्योर बनो। तो जब हम बन जाएंगे तो फिर हमको सहज शरीर छोड़ने में दिक्कत नहीं आएगी। अब हमको वापस घर जाना है। ड्रामा खत्म होने के बाद हर कोई घर जाता है, वहीं बैठ थोड़ी जाता है। तो अभी हमको वापस जाना है। ये नॉलेज तुम बच्चों को ही है, दुनिया में और कोई भी ये नॉलेज जानते ही नहीं है। कहते भी हैं 5000 वर्ष पहले पैराडाइज था, परंतु वो क्या था ये नहीं जानते हैं। जरूर आदि सनातन देवी देवताओं का वो राज्य था, वहां पर देवी देवताएं राज्य करते थे, है ना, दैवी गुण वाले मनुष्य राज्य करते थे। परंतु ये बिल्कुल नहीं जानते हैं, हम सब भी नहीं जानते थे। अभी प्रभु ने हमको समझाया है, धीरे धीरे हम भी समझ रहे हैं। वो तो बिल्कुल ही नहीं जानते। तुम समझते हो, हम भी पहले कुछ नहीं जानते थे। और धर्म वाले ऐसे थोड़ी हैं कि अपने धर्म स्थापकों को ही नहीं जानते। तुम अभी जानकर नॉलेजफुल बने हो, बाकी सारी दुनिया जो है वो इस वक्त अनजान है। हम कितने समझदार बने थे, फिर अब हम सब बेसमझ, हम सब अनजान हो गए हैं। मनुष्य होकर अथवा एक्टर्स होकर हम नहीं जानते थे। हम एक्टर्स हैं, लेकिन हम भी नहीं जानते थे। नॉलेज का प्रभाव देखो कैसा है, ये तुम ही जानते हो। अब हम नॉलेज कितना हमको प्रभावशाली बनाती है और दुनिया के प्रभाव लगाव दबाव से मुक्त बनाती है, ये अब हम जानते हैं। तो बच्चों को अंदर में कितना गदगद होना चाहिए, माना बहुत खुश होना चाहिए। जब धारणा हो तभी अंदर में वो खुशी आए, ये भी बहुत ज़रूरी है। जब हम ज्ञान को, गुणों को, शक्तियों को अपने अंदर धारण करते हैं, जब हम दाता परमात्मा के बच्चे दाता बनकर जो हमने धारण किया है वो जब हम दूसरों से शेयर करते हैं, जब हम सत्यता और दिव्यता का सहयोग सबको देते हैं, तो हमारी खुशी बढ़ती जाती है। तो जब धारणा हो तभी तो अंदर में वो खुशी आए। तुम जानते हो हम शुरू में कैसे आए और फिर कैसे शूद्र कुल से ब्राह्मण कुल में अभी ट्रांसफर हुए। हम सभी को अब समझ मिल गई है, हम निराकार आत्माएं, निराकार धाम की रहने वाली इस साकार दुनिया में आए। हमको शुरू में अच्छे तन मिले, 2500 वर्ष बाबा का गिफ्ट हमने एंजॉय किया। उसके बाद फिर हमको समझ मिली कि हम कौन हैं, वरना उसके बाद जो है हम देह के भान में आए, देह के अभिमान में आए। फिर हम 2 युग सीढ़ी उतरे। अब जब दूसरा युग जो कलयुग है, उसमें जब सीढ़ी उतर रहे थे, 42 जन्म जब हमने ले लिए थे, तो फिर हमको वैराग आता है। वैराग आने पर फिर बाबा के ढूंढते हैं ना, फिर बाबा हमको ढूंढते हैं, ढूंढ कर हम आत्माओं के बुद्धि पर दस्तक देते हैं, तब हम भी खोजते हैं। तो सबसे पहले प्रजापिता दादा लेखराज को अडॉप्ट किया, जो 84 जन्म पूरे लेते हैं, A to Z पूरा। ऐसी सोल जो कभी सतो प्रधान थी लेकिन अब नंबर 1 भगत बन गई थी, वो सोल को प्रभु अडॉप्ट करते हैं और उनके थ्रू फिर हम आत्माओं को भी अडॉप्ट करते हैं। हम आत्माओं को शूद्र कुल से निकालते हैं, क्योंकि हम सभी सोल्स जब अपने को भूल जाते हैं
तो हम शूद्र कुल में आ जाते हैं। तो इस शूद्र कुल से निकाल कर प्रभु हमें ब्राह्मण कुल में ट्रांसफर करते हैं। ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, सो तुम्हारे सिवाय दुनिया में तो कोई भी जानता नहीं है, कोई भी नहीं जानता कि ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। अंदर में ये ज्ञान डांस होनी चाहिए, माना ये चिंतन जो है, प्रभु चिंतन, ज्ञान चिंतन, ये मेरे अंदर बुद्धि में चलता रहना चाहिए। बाबा हमको कितनी वंडरफुल नॉलेज देते हैं, हम कितने खुश नसीब हैं कि हमको पता चलता है कि ड्रामा चलता कैसे है और फिर इसमें हम अपने दुखों का कैसे निवारण कर सकते हैं, कैसे रियलाइजेशन से हम फिर से प्रभु मिलन मना सकते हैं। तो वंडरफुल नॉलेज है, जिस नॉलेज से हम अपना वर्षा भी पाते हैं। सिर्फ नॉलेज ही नहीं, लेकिन नॉलेज को जब हम ग्रहण करते हैं तो प्रभु उसके बदले में फिर हमको गिफ्ट भी देते हैं, स्वर्ग का गिफ्ट देते हैं। तो वो मेरा वर्षा है। लिखा हुआ भी है, इस राजयोग से मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। प्रभु जी कहते हैं, लिखा हुआ भी है कि इस राजयोग से मैं तुमको राजाओं का भी राजा बनाता हूँ। है ना, द्वापर युग में जितने राजा होते हैं वो फिर सतयुग के देवी देवताओं के जड़ चित्र बनाकर फिर उनकी पूजा करते हैं। तो राजाओं का राजा बनाता हूँ, परंतु कुछ समझ में नहीं आता था। अभी बुद्धि में सारा राज आ गया है। हम शूद्र से अब सो ब्राह्मण बनते हैं। तो ब्राह्मण बनकर तो फिर हमें ईश्वरीय नियमों पर चलना है। ये मंत्र भी बुद्धि में है। हम सो ब्राह्मण फिर देवता बनते, फिर हम उतरते उतरते नीचे आते हैं। कितना पुनर्जन्म लेते, चक्र लगाते हैं। ये जो नॉलेज है, ये बुद्धि में रहने के कारण फिर हमको खुशी भी रहनी चाहिए। औरों को भी ये नॉलेज कैसे मिले, ये ओना रखना है। कितने ख्यालात चलते रहते हैं, जैसे प्रजापिता ब्रह्मा जी को तो बहुत ख्यालात चलते हैं कि पूरे वर्ल्ड को मुझे जगाना है। इसीलिए व्यक्त का पाठ पूरा करके अव्यक्त में भी अब सभी सोल्स को जागृत करते हैं। औरों को भी ये नॉलेज कैसे मिले, कितने ख्यालात चलते रहते हैं, कैसे सबको बाप का परिचय दें। तुम ब्राह्मण कितना उपकार करते हो, बाप भी उपकार करते हैं ना, तो फिर जब हम उनके बच्चे बनते हैं तो वो हमें आप समान बनाते हैं। वो अपकारी पर भी उपकार करते हैं तो हमको भी सिखाते हैं कि अपकारी पर भी उपकार करना है। जो बिल्कुल ही अनजान है उन्हों को सदा सुखी बनाना है। आंखें खोले, खुशी होती है ना। जिनको सेवा का शौक रहता है उन्हों को अंदर में आना चाहिए, बहुत खुशी होनी चाहिए। हम आत्माएं कहाँ की रहने वाली हैं, फिर कैसे आती हैं पाठ बजाने। अब वो रॉयल जो नशा होना चाहिए वो होना चाहिए, रूहानी नशा, कि हम सब कहाँ के रहने वाले हैं। हम परम धाम निवासी हैं और हम सुप्रीम अथॉरिटी के बच्चे हैं। फिर कैसे हम नीचे पाठ बजाते हैं, कितने ऊंच बनते हैं, फिर कैसे नीचे आते हैं, फिर रावण राज्य कब शुरू होता है, ये सभी बुद्धि में अब हम आत्माओं के आ गया है। भक्ति और ज्ञान में रात दिन का फर्क है। शुरू से भक्ति किसने की है, तुम कहेंगे पहले पहले हम आए तो बहुत सुख देखा और फिर हम भक्ति करने लगे। पूज्य और पुजारी में कितना रात दिन का फर्क है। तुम्हारे पास अभी कितना ज्ञान है, खुशी होनी चाहिए ना बाबा के। जब इतना सारा विजडम हमको प्रभु से मिल रहा है तो हमको खुश रहना चाहिए। कैसे हमने 84 का चक्र लगाया है, कहाँ 84 जन्म, कहाँ 84 लाख बोल देते हैं। इतनी छोटी सी बात भी किसी के ध्यान में नहीं आती है कि 84 लाख हो कैसे सकते हैं। और 84 लाख योनियों के बाद भी, इतनी सजा खाने के बाद भी क्या लूले, लंगड़े, लोभी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी ऐसे लोग पैदा होंगे? अगर हमने 84 लाख योनियों की सजा खाई है तो हमको तो निखरना चाहिए ना।
लेकिन वही है, समझ नहीं है। इसलिए बाबा समझ देते हैं कि कैसे हमने 84 जन्मों का चक्र लगाया, कहाँ 84 जन्म और कहाँ 84 लाख कह देते हैं। इतनी छोटी सी बात भी किसी के ध्यान में नहीं आती है। लाखों वर्ष की भेंट में तो ये 1-2 रोज के बराबर हो जाता है ना। लाखों वर्ष की भेंट में अगर हम देखें तो ये तो 1-2 रोज के बराबर हो जाता है 84 जन्म। अच्छे अच्छे बच्चों की बुद्धि में ये चक्र फिरता रहता है, तभी तो कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी। सतयुग में ये नॉलेज होती नहीं। स्वर्ग का कितना गायन है दुनिया में, कोई भी मर जाए कहेंगे स्वर्ग गया, तो इसका बहुत गायन है। वहाँ सिर्फ भारत ही था, जो था वो फिर से अब बनना ही है। जो ओरिजिनल में गोल्डन एजेड भारत था, वही गोल्डन एजेड भारत अब फिर से बनना ही है। बाहर से तो देखने में कुछ नहीं आता है, साक्षात्कार होता है कि तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है, फिर नंबरवार हम नई दुनिया में आएंगे, क्योंकि जैसा पुरुषार्थ वैसी प्रारब्ध बनेगी। अगर मम्मा बाबा की तरह पूरा पुरुषार्थ करने वाली जो सोल्स हैं वो आएंगी उनके साथ। अगर हम कम पुरुषार्थ करते हैं तो फिर उनके साथ थोड़ी आएंगे। तो साक्षात्कार होता है, तुम जानते हो ये जो पुरानी दुनिया है ना, ये अब खत्म होनी है, ये एक्सट्रीम में चली गई है, अब इसमें कोई साथ नहीं रह गया है। आत्माएं जो पैदा होने जन्म ले रही हैं, उनके लिए हवा भी दूषित है, खाना भी दूषित है, वायुमंडल भी दूषित है, तत्व भी दूषित हो गए। तो कैसे न्यू सोल्स की परवरिश है ना? न्यू सोल्स तो नहीं है, लेकिन जो बॉडी ले रही हैं अब उनकी परवरिश कैसे होगी? तो भगवान समझ देते हैं कि तुम जानते हो ये जो पुरानी दुनिया हो गई है अब ये तो खत्म होनी है, फिर नंबरवार हम सब नई दुनिया में आएंगे। आत्माएं कैसे आती हैं? पाठ बजाने, वो भी तुम समझ गए हो। आत्माएं ऐसे कोई ऊपर से उतरती नहीं है जैसे नाटक में दिखाते हैं। आत्मा को तो इन आंखों से कोई देख भी न सके तो कैसे दिखाएंगे कि उतर रही है? वो तो अदृश्य शक्ति है। इसलिए बाबा कहते ये जो बोल देते ना कि आत्मा ऐसे कोई ऊपर से उतरती, ऐसा नहीं है जैसे नाटक में दिखाते हैं। आत्मा को तो इन आंखों से कोई देख भी न सके। आत्मा कैसे आती है, छोटे शरीर में कैसे प्रवेश करती है, बड़ा ही वंडरफुल खेल है। ये पढ़ाई जो है ये ईश्वरीय पढ़ाई है। इसमें दिन रात हमारे ख्यालात चलने चाहिए, दिन रात हमारे ख्यालात चलने चाहिए। हम एक बार समझ लेते हैं, जैसे कि हम देख लेते हैं। ये जो प्रभु का ज्ञान है, इसमें जो भी प्रभु हमको विवरण बताते हैं, उसको देखने की जरूरत नहीं है, उसको समझना मतलब देख लेना, फिर हम वर्णन करते हैं। तो आगे जादू वाले लोग बहुत चीजें निकाल दिखाते थे। बाप को भी जादूगर कहते हैं, सौदागर कहते हैं, रत्नाकर कहते हैं। ये उनकी जादूगरी ही तो है कि कलयुग के रावण राज्य में आकर वो सत्यु की राज्य स्थापन करते हैं, आत्माओं को सत्य बनाते हैं, पतित से पावन बनाते हैं। तो जादूगर हो गए ना। फिर वो सौदागर भी हैं, बुराइयां लेते हैं और अच्छाइयों का दान करते हैं। रत्नाकर ढेर सारे ज्ञान रत्न देते हैं। तो ऐसा जादूगर, सौदागर, रत्नाकर कहते हैं ना, आत्मा में ही तो सारा ज्ञान ठहरता है। अब जो भी सोल्स हम सुनते हैं वो कहाँ पर फीड हो रहा है? आत्मा के अंदर फीड हो रहा है, मन बुद्धि में फीड हो रहा है, चित्त पर फीड हो रहा है। बाप को भी जादूगर, बाप को भी सौदागर, रत्नाकर कहते हैं ना। तो आत्मा में ही तो सारा ज्ञान ठहरता है। आत्मा ही ज्ञान सागर बनती है, मास्टर ज्ञान सागर बनती है। ज्ञान को यूज कर करके फिर हम भूलेंगे नहीं ना। जब हम यूज करेंगे तो हम भूलेंगे नहीं। तो मास्टर ज्ञान सागर है। भल कहते हैं परमात्मा ज्ञान का सागर है, परंतु वो कौन है?
कैसे वो जादूगर है ये किसी को भी पता नहीं है। आगे तुम भी नहीं समझते थे, अभी तो बाप आकर देवता बनाते हैं। अंदर में हमको फिर कितनी खुशी रहनी चाहिए। एक बाप ही तो नॉलेजफुल है, जो हमको पढ़ाते भी हैं, ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। ये दिन रात अंदर में सिमरन चलना चाहिए कि बाबा हमको नॉलेजफुल, बाबा हमको पढ़ाते हैं, हम मास्टर नॉलेजफुल बनते हैं। तो ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। ये रात दिन अंदर में सिमरन चलना चाहिए। ये बेहद के नाटक का नॉलेज सिर्फ एक बाप ही तो सुना सकते हैं, और कोई तो सुना भी नहीं सकता। बाबा ने देखा थोड़ी है, परंतु उनमें सारी नॉलेज है। बाप कहते हैं मैं सतयुग त्रेता में तो नहीं आता हूँ, परंतु नॉलेज सारी सुनाता हूँ। वंडर लगता है ना, जिसने कभी पाठ ही नहीं किया वो कैसे बतलाते हैं। बाप कहते हैं मैं कुछ भी देखता नहीं हूँ, ना मैं सतयुग त्रेता में आता हूँ, परंतु मेरे में आत्मा में नॉलेज कितनी अच्छी है, जो मैं एक ही बार आकर तुमको सुनाता हूँ। हम आत्माओं को देह की भान से, देह के अभिमान से बाहर निकालते हैं भगवान। तो ना मैं सतयुग में आता हूँ, न त्रेता में आता हूँ, परंतु मेरे में नॉलेज कितनी अच्छी है, जो मैं एक ही बार आकर तुमको सुनाता हूँ। तुमने पाठ बजाया, तुम जानते नहीं हो, और जिसने पाठ ही नहीं बजाया वो सब सुनाते हैं। हम पाठ बजाते हैं ड्रामा में, हम सब कुछ करते हैं और हम जानते ही नहीं। और जिसने पाठ ही नहीं कभी बजाया वो सब कुछ सुनाते हैं। वंडर है ना। हम जो पाठधारी हैं, हम कुछ नहीं जानते, और बाप में सारी नॉलेज है, वो सागर है नॉलेज का। बाप कहते हैं मैं थोड़ी सतयुग त्रेता में आता हूँ जो तुमको अनुभव सुनाऊं कि सतयुग ऐसा होता है वैसा। अनुभव थोड़ी सुनाते हैं, ड्रामा अनुसार बिगर देखे अनुभव किए सारी नॉलेज देते हैं। शक्ति है ना आत्मा में, कितना वंडर है। मैं पाठ बजाने आता ही नहीं हूँ और तुमको सारा पाठ समझा देता हूँ, इसलिए ही मुझे नॉलेज से फुल, नॉलेज फुल कहते हैं, इसलिए उन्हें हम सब ज्ञान सागर कहते हैं। जब सोल में पावर होती है ना, अगर वो प्योर है, कभी आधार किसी चीज का नहीं लेती है, तो वो सब कुछ जानती है। तो बाप कहते हैं अब मीठे मीठे बच्चों, अपनी उन्नति करनी है तो फिर अपने को आत्मा समझो, नहीं तो उन्नति नहीं होगी, है ना। तो मीठे मीठे बाप हम आत्माओं को कहते हैं अब मीठे मीठे बच्चे, अपनी उन्नति करनी है, अपनी प्रोग्रेस करनी है, तो फिर अपने को क्या समझो, आत्मा समझो। ये खेल है, तुम फिर भी ऐसे ही खेल करेंगे, देवी देवता फिर बनेंगे, फिर अंत में चक्र लगाकर मनुष्य बन जाएंगे, ऑर्डिनरी बन जाएंगे। वंडर खाना चाहिए। बाबा में ये नॉलेज कहाँ से आई? हाँ, उनका तो कोई गुरु भी नहीं। ड्रामा अनुसार पहले से ही उनमें पाठ बजाने की नूंद है, इसको कुदरत कहेंगे ना। हर एक बात वंडरफुल है बाप की, तो बाप बैठ नई नई बातें समझाते हैं। ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए, जो हमें सत्य से परिचित करा रहे हैं। तो ऐसे बाप को, जो हम आत्माओं के पिता हैं, तो उनको कितना ना हमको याद करना चाहिए। 84 के चक्र को भी याद करना है, ये राज भी बाबा ने ही समझाया है। विराट रूप का चित्र कितना अच्छा है। जो लक्ष्मी नारायण अथवा विष्णु का चित्र बनाते हैं वही दिखाते हैं। विराट रूप का चित्र जो बनाते हैं, जो लक्ष्मी नारायण अथवा विष्णु का चित्र बनाते, वो दिखाते विराट रूप। हम कैसे 84 जन्मों में आते हैं, हम सो देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र बनते हैं। ये सिमरन करने में क्या कोई तकलीफ है? रियलाइज करने में कोई तकलीफ है?
बाप नॉलेजफुल है, कोई से पढ़ा थोड़ी है, न शास्त्र आदि ही पढ़ा है। बाप जो है नॉलेजफुल है। भगवान तो किसी से कुछ नहीं पढ़ते और न वो शास्त्र पढ़ते हैं। बिगर कुछ भी पढ़े, बिगर गुरु किए इतनी सारी नॉलेज बैठकर सुनाए, ऐसा तो कभी देखा ही नहीं है। बाप कितना मीठा है। भक्ति मार्ग में कोई किसको मीठा समझते हैं। जिसको जो जानते हैं उनकी पूजा जो है, उनकी पूजा करने लग पड़ते हैं। जिसको जो आता है उसकी पूजा करने लग पड़ते हैं। बाबा बैठकर सब राज समझाते हैं। आत्मा ही आनंद स्वरूप है और फिर आत्मा ही दुख रूप छी बन जाती है। ओरिजिनली सोल जो है वो बड़ी प्योर है, आनंद स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है, लेकिन वो फिर क्या बन जाती है? वही शूद्र बन जाती है, बेसमझ बन जाती है। आत्मा ही दुख रूप बनती है। इसीलिए कहते ना, दुखों का कारण भी हम ही है और दुखों का निवारण भी हमको करना है। हमने देह समझकर अपने लिए दुख खरीद लिए। आधा कल भांति अभिमान में हमने पाठ बजाया। 42 जन्म कलयुग के हमने दुख झेले हैं, तो अभी निवारण भी हमको ही करना है दुखों का, और वो है सत्य को रियलाइज करना, अपने सत्य को रियलाइज करना, अपने पिता के सत्य को रियलाइज करना, ड्रामा के सत्य को रियलाइज करना, और फिर से रिटर्न जर्नी करके फिर से सतोगुणी सतयुगी सतो प्रधान बनना। ये हम आत्माओं को वंडरफुल खेल के बारे में बाबा बताते हैं। ये सारा खेल बाबा ने समझाया है। इतने चित्र सीढ़ी आदि के कभी देखे भी नहीं थे, अब देखते हैं, सुनते हैं तो कहते भी हैं ये ज्ञान तो यथार्थ रीति है, तो बिल्कुल एक्यूरेट समझाता है। परंतु ये जो काम महाशत्रु है, इस पर जीत पानी है, तो ये सुनकर ढीले पड़ जाते हैं। कहानी अच्छी लगती है उनको, जब उनको पता चलता है कि ऐसे होता वैसे होता है, ऐसे सोल्स आती हैं, ऐसे पाठ हो जाती है। लेकिन मीठे परमात्मा जब काम महाशत्रु को जीतने को कहते हैं, तब लोगों को दिक्कत हो जाती है। परंतु काम महाशत्रु है, इस पर जीत पानी है, तो ये सुनकर फिर ढीले पड़ जाते हैं। तुम कितना समझाते हो, समझते ही नहीं है, कितनी मेहनत लगती है। ये भी बाबा कहे जानते हैं, कल पहले जिन्होंने समझा था वही समझेंगे। दैवी परिवार वाले जितने बनने वाले होंगे, उन्हों को ही धारणा होगी। ये भी देखो पॉइंट दे दिया बाबा ने कि दैवी परिवार वाले जितने बनने वाले होंगे ना, वही धारणा कर पाएंगे। तुम जानते हो हम श्रीमत पर राजधानी स्थापन कर रहे हैं। बाप का डायरेक्शन है, औरों को भी आप समान बनाओ। पहले हम खुद बने, फिर दूसरी सोल्स को बनाएं। तुम जानते हो हम श्रीमत पर राजधानी स्थापन करते हैं। बाप का डायरेक्शन है, औरों को भी आप समान बनाओ। बाप सब ज्ञान सुना रहे हैं, तुम भी सुना रहे हो, तो जरूर ये शिव बाबा का रथ भी तो सुना सकता होगा ना। परंतु अपने को गुप्त कर देते हैं। तुम शिव बाबा को ही याद करते रहो। इनकी तो महिमा भी नहीं करनी है, किनकी? ब्रह्मा जी की। सर्व का सदगति दाता, माया की जंजीरों से छुड़ाने वाला एक बाप ही है। तो भगवान हमको माया की जंजीरों से छुड़ाते हैं। बाप कैसे बैठकर तुमको समझाते हैं, ये तुम बच्चों के सिवाय और किसी को पता ही नहीं है। मनुष्य तो ये भी नहीं जानते हैं कि रावण क्या चीज है। हर वर्ष उसकी एफिजी जलाते ही आते हैं। एफिजी तो दुश्मन का बनाया जाता है ना। तुमको अभी पता पड़ा है कि रावण जो है भारत का बहुत बड़ा दुश्मन है। दे भान दे अभिमान बहुत बड़ा जो है दुश्मन है, जिसने भारत को कितना दुखी, कितना कंगाल बना दिया है, और आत्माओं को
शोक वाटिका में कैद कर दिया है। एफिजी जो होती है वो तो दुश्मन का बनाया जाता है ना। तुमको अभी पता पड़ा है कि रावण भारत का दुश्मन है, जिसने भारत को कितना दुखी, कितना कंगाल बना दिया है। सभी 5 विकारों रूपी रावण जो हैं, उनके पंजे में सारे लोग फंसे पड़े हैं। हम सभी सोल्स जब प्रभु आते हैं तो हम सभी सोल्स दुखी कंगाल बन जाते हैं। चरित्र से तो हम बिल्कुल ही कंगाल बन जाते हैं। फिर सारे जो 5 विकार रूपी रावण हैं, इसके पंजे में, 5 विकार रूपी रावण के पंजे में फंसे हुए हैं। बच्चों को अंदर में ये आना चाहिए कि कैसे हम औरों को भी रावण से छुड़ाएं। पहले हमको खुद छूटना है, फिर दूसरी सोल्स को भी छुड़ाना है। तो हमको सोचना चाहिए कि कैसे हम दूसरी सोल्स को इस रावण से छुड़ाएं। सर्विस हो सकती है तो प्रभु कहते प्रबंध करना है। सच्चे दिल से, बिना किसी स्वार्थ भाव से हमको सेवा करनी है। बाबा कहते हैं ऐसे बच्चों की हुंडी जो है, बाबा कहते हैं ऐसे बच्चों की हुंडी मैं भरता हूँ। भगवान करा रहे हैं, भगवान करते हैं। ऐसे कभी नहीं सोचना कि हम कुछ करते हैं। हमको तो बस निमित्त बनकर दिल से निस्वार्थ भाव से सेवा करनी है। बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे जो निस्वार्थ सेवा करते हैं, सच्चे दिल से सेवा करते हैं, उनकी हुंडी ना, उनकी हुंडी कौन भरे? उनकी हुंडी फिर जो है, बाबा कहते हैं मैं भरता हूँ। ड्रामा में नूंद है ये। सर्विस का अच्छा चांस है। हमारे भले के लिए भगवान हमको सेवा देते हैं, क्योंकि हमने सबके साथ उल्टे हिसाब किताब बना दिए हैं। दी अभिमान आ गया है, विकार आ गए। तो हम जो है, हमको सीधे रास्ते पर बाबा लाते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे जो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, सच्चे दिल से सेवा करते हैं, बाबा कहते ऐसे बच्चों की हुंडी मैं भरता हूँ। ड्रामा में नींद है। सर्विस का अच्छा चांस है तो इसमें पूछने का भी नहीं रहता। चुपचाप करके सेवा करो, पूछेंगे थोड़ी हम ये करें, हम वो करें। ये तो चांस है सभी सोच को, हर विस्मृत आत्मा को, है ना, चांस है कि वो आत्मा जो है किस तरीके से कार्य करे। तो सर्विस का सभी को अच्छा चांस है। करावन हार परमपिता परमात्मा करा रहे हैं, हमको करना है। इसमें पूछने का भी नहीं रहता कि क्या करें, ऐसे करें वैसे करें। बाप ने कह दिया है सर्विस करते रहो, मांगो कोई से भी नहीं। मांगने से मरना भला, आप पे ही तुम्हारे पास आ जाएगा। मांगने से सेंटर इतना जोर नहीं भरता है। बिगर मांगे तुम सेंटर जमा कर दिखाओ। बिगर मांगे तुम सेंटर जमाओ, आप पे ही सब आता रहेगा। उसमें ताकत भी रहेगी, थोड़ा थोड़ा भी आएगा ना, उसमें ताकत रहेगी। जैसे बाहर वाले चंदा इकट्ठा करते हैं, ऐसे तुमको नहीं करना है। मनुष्य को तो कभी भगवान नहीं कहा जाता है। ज्ञान बीज है, ज्ञान तो है बीज। बीज रूप बाप बैठ तुमको ज्ञान देते हैं। बीज ही तो नॉलेजफुल है। वो जड़ बीज तो वर्णन कर नहीं सकेंगे। जो जड़ वाले बीज होते हैं ना, जो पेड़ पौधों के होते हैं, वो तो जड़ है, वो थोड़ी बता पाएंगे कुछ। तुम वर्णन करते हो, सब बातों को समझ सकते हो। इस बेहद के झाड़ को कोई भी समझते नहीं है। तुम अनन्य बच्चे जानते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि लोग मनुष्यों को भगवान समझते हैं, लेकिन मनुष्य को तो कभी भगवान नहीं कहा जाता है। ज्ञान हमारा बीज है, इस बीज में सारी नॉलेज है। बीज रूप बाप बैठ तुमको ज्ञान देते हैं। बीज ही तो नॉलेजफुल है। ये जड़ बीज तो वर्णन कर नहीं सकेंगे, तुम वर्णन करते हो, सब बातों को समझ सकते हो। इस बेहद के झाड़ को
कोई भी समझता नहीं है। तुम अनन्य बच्चे जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप समझाते हैं माया भी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, कुछ सहन भी करना पड़ता है। कितने कड़े कड़े विकार हैं, बड़े कड़े हैं। 42 जन्म हमने यूज कर रहे हैं कलयुग में, तो वो कड़े हो गए हैं। द्वापर युग में हम इतने गंदे नहीं थे। तो माया इस समय बड़ी शक्तिशाली बन गई है, कुछ सहन भी करना पड़ता है। तो कितने कड़े कड़े विकार हैं। अच्छे अच्छे सर्विस करने वाले को चलते चलते ऐसी माया की चमाट लग जाती है, कहते हैं हम तो गिर गए। विकार बहुत कड़े हैं। अच्छे अच्छे सेवा करने वालों को चलते चलते ऐसी माया की चमेट लगती है, कहते हैं हम तो गिर गए। सीढ़ी ऊपर चढ़ते चढ़ते नीचे गिर पड़ते हैं, तो की कमाई सारी चट खाते में चली जाती है। दंड तो जरूर मिलना चाहिए। अगर हम कहना नहीं मानते हैं तो विधि का विधान है कि दंड जरूर मिलना चाहिए। बाप से प्रतिज्ञा करते हैं ब्लड से भी लिख कर दिया, फिर भी गुम हो गए। तो बड़ा सावधान रहना है हमको हर वक्त। हम कभी विचलित ना हो जाएं, हम कभी परमात्मा से बेमुख ना हो जाएं। तो बाबा कहते हैं सीढ़ी ऊपर चढ़ते चढ़ते, माना पुरुषार्थ अच्छा करते हैं, चढ़ती कला का करते हैं, लेकिन न जाने क्या हो जाता है, नीचे गिर पड़ते हैं। तो की कमाई बाबा कहते हैं उससे पहले फिर जो भी कमाई की है वो सारी चट हो गई। दंड तो जरूर मिलना चाहिए, पनिशमेंट जरूर मिलता है। बाप से प्रतिज्ञा करते हैं, ब्लड से भी लिख कर दिया है, फिर भी गुम हो गए हैं। बाबा पक्का करने के लिए देखते भी हैं, इतनी युक्तियां करते हुए भी फिर दुनिया की तरफ चले जाते हैं। पक्का करते हैं बाबा, पक्का करने के लिए फिर पेपर्स भी लेते हैं, है ना। तो बाबा पक्का करने के लिए देखते भी हैं कि वाकई भगवान का है कि नहीं है, लेकिन बाबा कहते हैं इतनी युक्तियां करते हैं फिर भी दुनिया की तरफ चले जाते हैं। ना समझाते हैं बाबा, फिर भी बाबा कहते हैं मैं इतनी युक्तियां बताता हूँ फिर भी दुनिया की तरफ चले जाते हैं। कितना सहज प्रभु समझाते हैं। पाठधारी को अपना पाठ का ही सिमरन करना चाहिए ना, कि हम आत्माएं ऐसे ऐसे पाठ बजाती हैं। फिर जो अनादि आदि पाठ है उसका तो फिर रिपीटिशन करना चाहिए कि सतुगुणी हो सतयुगी हो, उससे फिर और प्राप्ति होती है, खुशी बढ़ती है। तो पाठधारी को अपने पाठ का ही सिमरन करना चाहिए। अनादि आदि दर्शन करते रहो और बोलो मैं सत्य की देवात्मा हूँ, मैं सतुगुणी आत्मा हूँ। अपना पाठ कोई भूल थोड़ी सकता है। बाप तो रोज रोज भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते रहते हैं। तुम भी बहुतों को समझाते हो, फिर भी कहते हैं हम बाबा के सम्मुख जाएंगे। बाप को तो वंडर है, रोज मुरली चलाते हैं बाबा। वो है निराकार, नाम रूप देश काल तो है नहीं, निराकार का नाम नहीं है, निराकार का वो है निराकार, नाम रूप देश काल तो है नहीं, फिर मुरली कैसे सुनेंगे, ऐसा बोलते हैं। रोज मुरली बाबा चलाते हैं, वो निराकार है। और फिर लोग क्या कहते हैं, उनका नाम रूप देश काल तो है नहीं। फिर बाबा कहते हैं उनसे पूछो कि अगर नाम रूप देश काल नहीं है तो फिर मुरली कैसे सुनेंगे। वंडर खाते हैं, फिर पक्के होकर आते हैं। दिल होता है ऐसा बाप वर्षा देने आए हैं, तो फिर हम उनसे जरूर मिलें। इस पहचान से आकर मिले तो बाप से ज्ञान रत्न धारण कर सकेंगे। जब हम समझते हैं, जब हम पहचान जाते हैं कि हम सोल्स हैं, हम एक्टर्स हैं,
हम परमात्मा के बच्चे हैं, तो फिर हम बड़े आराम से बाबा कहते हैं ज्ञान रत्नों को धारण कर सकेंगे। जब हम पहचान कर लेंगे, श्रीमत को पालन कर सकेंगे। पहचान में आकर अगर हम प्रभु से मिले तो बाप से ज्ञान रतन धारण कर सकेंगे और श्रीमत को पालन कर सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को प्यार से, दिल से, मोहब्बत से, स्नेह से, पूरे रिगार्ड से प्यार भरी नमस्ते और तहे दिल से धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार। ज्ञान को जीवन में धारण कर खुशी में गदगद होना है। हम ज्ञान सुनते हैं, लेकिन जब हम ज्ञान को धारण करते हैं जीवन में तो खुशी बढ़ती जाती है। वंडरफुल ज्ञान और वंडरफुल ज्ञान दाता का सिमरन करके ज्ञान डांस करना है। वंडरफुल ज्ञान और फिर ज्ञान दाता का सिमरन कर ज्ञान डांस करना, माना अंदर चिंतन, प्रभु चिंतन चलता रहे, ज्ञान का चिंतन चलता रहे, ज्ञान दाता के ज्ञान का चिंतन चलता रहे। ये वंडरफुल ज्ञान है, इसको जीवन में हमको धारण करना है। धारण करेंगे तो सदा हम खुश रहेंगे। अपने पाठ का ही सिमरन करना है कि मैं अनादि सतोगुणी आत्मा हूँ, मैं आदि सतयुगी देवात्मा हूँ। ये जो पाठ है इसका सिमरन करना है, दूसरों के पाठ को नहीं, दूसरों के पाठ को नहीं देखना है, अपना पाठ देखना है और अपने पाठ में अनादि आदि विशेषताएं जो हैं 7 गुणों की और 36 गुणों की वो धारण करनी है। दूसरा कैसे पाठ बजा रहा है मुझको नहीं देखना। जो माया है बाबा कहे ये बड़ी प्रबल है, बड़ी स्ट्रांग है, इसलिए खबरदार रहना है, अपनी उन्नति में लगे रहना है, सर्विस का शौक रखना है। अपनी उन्नति में हमको लगे रहना है और सर्विस का हमें शौक रखना है। आज का सदगुरु जी का वरदान है, अच्छाई पर प्रभावित होने के बजाय उसे स्वयं में धारण करने वाले परमात्म स्नेही भव। अगर हम किसी सोल को देखते हैं कि वो धारणा कर रही है, अच्छा उसका पाठ बजा रही है, तो मेरे को प्रभावित नहीं होना है, बल्कि जो अच्छाई है जिसके कारण हम उनको अप्रिशिएट करते हैं, उसे स्वयं में धारण करने वाला परमात्म स्नेही बनना है, उसको स्वयं में धारण करना है। तो अच्छाई पर प्रभावित होने के बजाय उसे स्वयं में धारण करने वाले परमात्म स्नेही बनना है। अगर परमात्म स्नेही बनना है बाबा कहते, तो फिर ये जो बॉडी कॉन्शियस की रुकावटें हैं ना, इसको चेक करो। ये रुकावट ये बाप समान बनने नहीं देती, ये परमात्म स्नेही बनने नहीं देती है कि मेरा स्नेह जो है सिर्फ एक परमात्मा से हो, ये करने नहीं देती है। कौन? बॉडी कॉन्शियसनेस की रुकावटें, देह है, फिर देह में हम फंस जाते हैं। तो अगर परमात्म स्नेही हमको बनना है तो बाबा को तो देह से बदबू आती है, इसलिए देह तो मुझको समझना नहीं अपने आप को। अगर परमात्म स्नेही बनना है तो फिर जो बॉडी कॉन्शियसनेस है कि मैं एक शरीर हूँ, वो बॉडी कॉन्शियसनेस की जो रुकावटें हैं उसको चेक करना है।
कई बच्चे कहते हैं ये बहुत अच्छा है या फिर ये बहुत अच्छी है, इसलिए थोड़ा रहम आता है। कोई का किसी के शरीर से लगाव हो जाता है, कोई का किसी के गुणों से लगाव हो जाता है, किसी की विशेषताओं से लगाव हो जाता है, लेकिन वो विशेषता, वो गुण देने वाला कौन? कोई अच्छा है, बाबा कहे तो उस अच्छाई को धारण भले करो, क्योंकि जो भी अच्छाई उसने धारण करी वो प्रभु की देन है। तो अगर किसी ने वरदान को इम्प्लीमेंट करके उसकी अच्छाई को धारण कर लिया, तो हमें उसकी जो विशेषता है, उस विशेषता को, उस अच्छाई को प्रभु प्रसाद, प्रभु देन समझकर उसको धारण करना है, न कि उस व्यक्ति से हम प्रभावित हो जाएं, अट्रैक्ट हो जाएं, जो जिसने वो होमवर्क प्रभु का कंप्लीट किया हुआ है। तो कोई का किसी के शरीर से लगाव हो जाता है, कोई का किसी के गुणों से हो जाता है, किसी की विशेषताओं से हो जाता है, लेकिन भगवान कहते हैं वो विशेषता, वो गुण देने वाला कौन? कोई अच्छा है तो अच्छाई को धारण भले कर लो, लेकिन अच्छाई से प्रभावित तो नहीं हो जाओ। हम सबको भी वैसे ही अच्छा बना रहे हैं। वरदान किसी सोल को दिया, उसने यूज किया, तो वरदान मुझे भी तो दे रहे हैं, मेरे को भी तो मिल रहा है, फिर क्यों प्रभावित हो? न्यारे और बाप के प्यारे बनो। ऐसे प्यारे अर्थात परमात्म स्नेही बच्चे सदा सेफ रहते हैं। भगवान कहते हैं प्रभावित नहीं हो जाओ, न्यारे रहो और बाप के प्यारे बनो। बाप से और प्यार बढ़ना चाहिए कि देखो बाबा ने ऐसे सिखाया और इस सोल ने किया तो कितना अच्छा स्वरूप आ गया, वरना तो हम खाली सुनते रहते हैं, कुछ करते नहीं। फिर प्रभावित अगर हम हो जाते हैं, बाबा कहे, तो फिर तो हम उस आत्मा के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं। तो वो आत्मा ने ईश्वरीय पढ़ाई पढ़कर वो विशेषता धारण की है, प्रभु की याद में रहकर प्रभु वो धारण की है। तो ये होमवर्क हम सभी सोल्स को भी तो मिला हुआ है, इसीलिए वो जो अच्छाई है उसको हम ले सकते हैं, धारण भले करो, लेकिन बाबा कहते अच्छाई से प्रभावित तो मत हो जाओ ना। न्यारे और बाप के प्यारे बनो। ऐसे प्यारे जो हैं, ऐसे प्यारे अर्थात परमात्म स्नेही बच्चे जो होते हैं वो सदा फिर सेफ रहते हैं। जो न्यारे रहते हैं, किसी की अटैचमेंट में नहीं आते हैं, किसी से प्रभावित नहीं होते हैं, वही बाप के प्यारे बनते हैं। ऐसे प्यारे अर्थात परमात्म स्नेही बच्चों के प्रति बाबा कहते हैं ऐसे जो प्यारे हैं अर्थात परमात्म स्नेही बच्चे हैं वो सदा सेफ रहते हैं, किसी भी तरीके के प्रभाव से, लगाव से, दबाव से। ये तो हमको बंधनीय आत्मा बना देता है। तो फिर हम जब न्यारे रहते हैं तो परमात्म स्नेही बच्चे जो हैं वो सदा सेफ रहते हैं। तो हमको भी सदा सेफ रहना है और विधि पूर्वक इस वरदान को फलीभूत करना है। अच्छाई किसी में है, प्रभु की देन है, इसलिए अट्रैक्ट नहीं होना। और जो भी स्वयं में जो अच्छाई है उसको स्वयं में धारण करना है और मुझे कैसा बनना है? परमात्मा स्नेही बनना है। वरदान प्राप्त करना है विधि पूर्वक। आज का स्लोगन है साइलेंस की शक्ति इमर्ज करो तो सेवा की गति फास्ट हो जाएगी। अगर हम साइलेंस की जो पावर है हमारे अंदर जो जमा करनी है, हमने जमा कर रखी होनी चाहिए साइलेंस की शक्ति, तो साइलेंस की शक्ति इमर्ज करो, साइलेंस की शक्ति को इमर्ज करो, तो भगवान कहते हैं आपकी सेवा की गति बिल्कुल फास्ट हो जाएगी। पावर ऑफ साइलेंस।
बीज रूप स्थिति, परमात्मा के साथ की स्थिति, सदा शांत, सदा स्थिर, सदा प्रेम स्वरूप। तो साइलेंस की शक्ति, बाबा कहते हैं इसको इमर्ज करके रखो, इसको मर्ज नहीं करो। हम सभी सोल्स के पास साइलेंस की शक्ति है, उसको मुझे यूज कर करके जमा करना है। तो जब ये जमा हो जाती है और इस पावर को फिर इमर्ज करके रखो, बाबा कहते हैं इसको मर्ज मत करो। मर्ज करने से नीचे चली जाती है। कहीं भी कुछ भी हो जाए 2 मिनट साइलेंस बोलते हैं बाबा। उस 2 मिनट की साइलेंस में जब हम अंतर्मुखी हो जाते हैं, स्वस्थिति में रहते हैं, तो समझ में आ जाता है कि मुझे करना क्या है, समझ में आ जाता है। लेकिन तुरंत जब हम रिएक्ट करते, रिजेक्ट करते, तो हमको समझ में नहीं आता, हिसाब किताब बन जाता है। लेकिन साइलेंस की पावर की स्मृति जब मेरे अंदर रहेगी और फिर जब वो इमर्ज रूप में रहेगी, तो फिर सेवा की गति जो है वो मेरी बहुत फास्ट हो जाती है। फिर दिक्कत नहीं करेंगे हम किसी भी सोल को। अच्छा, मीठे मीठे परमात्मा की मीठी मीठी शिक्षाएं, उन शिक्षाओं को हम धारण करें। ऐसी मीठी शिक्षाएं देने वाले परमपिता परमात्मा का तहे दिल से धन्यवाद। फिर ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, क्योंकि उनके रथ के माध्यम से प्रभु हम आत्मा को सारी बातें समझाते हैं, और वो रथ इतना काबिल है जो भगवान के लिए इंस्ट्रूमेंट बने। तो उनका बहुत धन्यवाद। मातेश्वरी जी का धन्यवाद। दादियों का धन्यवाद। मातेश्वरी जी का धन्यवाद। एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद। अष्टरत्नों का धन्यवाद। नवग्रहों का धन्यवाद। बृहस्पति की दशा हम सब पर सदा बनी रहे और सभी पर आ जाए बृहस्पति की दशा। हर सोल प्रभु को पहचाने और अंधविश्वासों से बाहर आए। 5 तत्वों का धन्यवाद। ड्रामा का धन्यवाद। प्रकृति का धन्यवाद। माया का धन्यवाद। यमदूत का धन्यवाद। करोड़ों की आबादी का धन्यवाद। साधनों का धन्यवाद। साधन बनाने वालों का धन्यवाद। अन्य आत्माएं जो सहयोगी हैं, जिनकी हम सेवाओं की कीमत को अदा नहीं कर सकते, उन सारी सोल्स का धन्यवाद। जो भी अविनाशी खजाने प्रभु से हमको मिलते हैं संगम युग में, उन अविनाशी एक एक खजाने के लिए प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। शरीर को एक इंस्ट्रूमेंट बनाकर यूज करना सिखाते हैं प्रभु, उसके लिए उनकी समझाने का बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी अव्यक्त बाप दादा की मुरलियाँ और भी तरह तरह का ज्ञान जिन सोल्स ने हम लोगों के लिए, बाद की आत्माओं के लिए रखा है, ऐसी सोल्स का प्रभु के डायरेक्शन पर रखा है। ऑफकोर्स प्रभु करा रहे हैं, प्रभु जी का तो धन्यवाद है ही, लेकिन जो निमित्त बनती हैं सोल्स, उनके प्रति भी हमारा ऋण बन जाता है, इसलिए उनको भी धन्यवाद। ड्रामा में हम मेहमान हैं, तो मेहमान नवाजी जो भी ड्रामा करता है, प्रकृति करती है, और जिसके प्रति हम इतने वर्ष एहसान फरामोश रहे, अब हम उनका एहसान मानेंगे, पल पल उनका धन्यवाद करेंगे। भले वो कितना भी एक्सट्रीम में भी जाएगी, तो भी प्रकृति का धन्यवाद करेंगे। तो भी
एक एक चीज़ जो हम यूज़ करते हैं वो हमारी नहीं है। इस स्मृति से कायदे से यूज़ भी करना है और फिर जो है अपने कर्तव्य जो हैं वो भी पूरे करने हैं, क्योंकि अब समझ मिली है, अपने आप को करेक्ट कर लो। तो इस सृष्टि पर मिल रही मेहमान नवाजी का दिल से शुक्रिया, और साथ साथ अभी जो उसका तमो प्रधान स्वरूप है उसको फेस करने की भी ताकत रखनी है, क्योंकि उस वक्त कोई शिकवा कोई शिकायत नहीं चलेगी। फिर तो ये सारी चीज़ें हो गई, और आप सभी सोल्स का भी धन्यवाद। ओम शांति।